तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के दूसरे दोहे को पढ़ेंगे। दूसरा दोहा है, राम नाम कलि काम तरु, राम भगत सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। राम नाम का अर्थ है भगवान श्री राम का नाम। कलि यहाँ कलयुग को कहा गया है। वर्तमान में जो युग चल रहा है उसी कलयुग को कलि कहा गया है। कामतरु कल्प वृक्ष को कहा गया है। यह स्वर्ग का एक वृक्ष है। ऐसी मान्यता है कि यह स्वर्ग में मनोवांछित फल देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्प वृक्ष समुद्र मंथन में निकला था। राम भगत का अर्थ है भगवान राम की भक्ति। सुरधेनु कामधेनु गाय को कहा गया है। कामधेनु को एक ऐसी दिव्य गाय के रूप में माना जाता है जो अपने भक्त की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह भी समुद्र मंथन से ही निकली हुई मानी जाती है। सकल का अर्थ है सभी। सुमंगल अर्थात मंगल कार्य या शुभ कार्य। सकल सुमंगल मूल, इसका अर्थ हुआ सभी शुभ कार्यों का मूल, सभी शुभ कार्यों का जड़ या कारण। जग का अर्थ है संसार। गुरुपद गुरु के चरण। पंकज कमल को कहा गया है, कमल का फूल। रेणु अर्थात धूल के कण। गुरुपद पंकज रेणु अर्थात गुरु के कमल के समान चरणों की धूल। अब आइए इस दोहे के अर्थ को समझ लेते हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान राम का जो नाम है वह कल्प वृक्ष के समान है, जो मनुष्य की सभी शुभ इच्छाओं को पूरा करता है। भगवान राम की भक्ति कामधेनु गाय के समान है, जो अपने भक्तों को समस्त सुख प्रदान करती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जितने भी मंगल कार्य अर्थात शुभ कार्य होते हैं, जितने भी कल्याणकारी कार्य होते हैं, उनका मूल कारण गुरु के कमल के समान चरणों की धूल है। कहने का आशय है कि गुरु की कृपा है, गुरु का मार्गदर्शन है, गुरु का ही दिया हुआ ज्ञान है संसार के सभी शुभ कार्यों के मूल में। इस प्रकार तुलसीदास जी ने इस दोहे में भगवान राम की भक्ति के साथ साथ गुरु की महिमा पर भी प्रकाश डाला है। अब आइए इस दोहे के विशेष की बात कर लेते हैं। यह दोहा राम नाम और राम भक्ति को कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में प्रतिष्ठित करता है। गुरु की महिमा पर भी प्रकाश डालता है। जीवन के सारे शुभ और मंगल कार्य, कल्याणकारी कार्य गुरु की कृपा से ही संभव है, ऐसा तुलसीदास जी बताते हैं। कुल मिलाकर तुलसीदास जी ने गुरु, भगवान राम का नाम और राम की भक्ति, इन तीनों की महिमा को स्थापित किया है। अलंकार की अगर बात की जाए तो इसमें रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यदि आपको एमसीक्यूज के ऑप्शंस में रूपक अलंकार नहीं मिलते हैं और रूपकात्मक उपमा अलंकार लिखा हो तो आप रूपकात्मक उपमा अलंकार को टिक कर देना। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। अगर कोई बात इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।